हम सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती ही है। ऐसे में आप इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं? शायद आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि समस्याएं समय के साथ खुद ही खत्म हो जाती हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि समस्याओं का समाधान खोजेंगे। लेकिन कैसे? अक्सर हम लोगों को यह पता ही नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, तब हम भूल जाते हैं कि समस्याओं का समाधान अक्सर उन्हीं समस्याओं में छुपा होता है जिनकी वजह से हम बेहद परेशान हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने भी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ही कहा है कि अगर हम शांत होकर समस्याओं में समाधान खोजने की कोशिश करते हैं तो हम उसी समस्या से कोई समाधान निकाल लेते हैं। अब समस्या में समाधान कैसे छुपा होता है, इसे एक मूर्तिकार की कहानी के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे भगवान बुद्ध ने उस मूर्तिकार को समस्याओं में से ही समाधान ढूंढ निकालने की प्रेरणा दी। एक बार भगवान बुद्ध एक ऐसे नगर में जा पहुँचे जहाँ का राजा बड़ा ही प्रतिभावान था और हमेशा ही अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। मगर कुछ दिनों से राजा अपनी रानी को दुखी देखकर परेशान था। उसने सोचा, शायद मैं राज्य के कामों में और प्रजा की देखभाल में इतना व्यस्त रहता हूँ कि रानी को ना तो समय दे पा रहा हूँ और ना ही कई दिनों से उनको कोई खूबसूरत तोहफा दिया। रानी का जन्मदिन नज़दीक आने वाला था, तो राजा ने सोचा क्यों न रानी को जन्मदिन पर एक ऐसा उपहार दिया जाए कि वो उस उपहार को देखकर अपने सारे दुख भूल जाए। बस फिर क्या था, राजा ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए, मगर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस रानी के पास इतना बड़ा महल और संपत्ति है उसे भला क्या देकर खुश किया जा सकता है। रानी को उपहार देने के लिए राजा ने शुरुआत में कई चीज़ों के बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज़ समझ नहीं आई जिसे वो रानी को देकर खुश कर सकता था। राजा ये सोचकर बहुत उदास रहने लगा। इस दुख में राजा कोई कामकाज सही से नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसने अपने सभी मंत्री और खास लोगों को दरबार में बुलाया और उनसे सुझाव मांगने लगा कि रानी को क्या उपहार दिया जा सकता है। अलग अलग लोगों ने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार ऐसे कई उपहार बताए जो रानी को दिए जा सकते थे, लेकिन इनमें से राजा को एक भी उपहार समझ में नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े मुद्दों पर अच्छे अच्छे सुझाव देने वाले मंत्री आखिर उसे कोई सुझाव क्यों नहीं दे पा रहे। इस बात से राजा थोड़ा निराश हो गया। निराश होकर राजा महल से बाहर टहलने गया। महल से कुछ दूर जाते ही उसे एक मूर्तिकार दिखाई दिया। वह बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाकर बाजार में बेच रहा था। उसकी बनाई हर मूर्ति ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था, क्योंकि ये सारी मूर्तियां इतनी जीवंत लग रही थी कि जिन्हें देखकर लगता था कि अभी बोल पड़ेंगी। राजा ने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर मूर्तियां नहीं देखी थी। राजा मूर्तिकार के पास गया और उसे रानी की मूर्ति बनाने के लिए कहने लगा। ये सुनकर मूर्तिकार ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन मूर्तिकार के हामी भरते ही राजा ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर मूर्तिकार बुरी तरह डर गया। आखिर क्या थी वो शर्त, और राजा ने इतने कुशल मूर्तिकार को शर्त के बंधन में क्यों बांधा? आइए जानते हैं अगली वीडियो में।